कहाँ से आए बुलाने के लिए? आप भी यही हो, ये भी यही है। तो ये कह रहा है कि मैं उस देश से बुलाने के लिए आया हूँ जहाँ के आप लोग रहने वाले हैं। आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। आप यहाँ का जो मंसूबा बांध रखा है कि हमको यहीं रहना है, तो ये रहने वाली जगह होती तो आप लोग किसी को छोड़ करके यहाँ से नहीं जाते, सब लोग यहीं रहते। मुख मोड़ इन्हीं को देखो, ये तुम्हें बुलाने आए हैं। मुख मोड़ इन्हीं को देखो, ये तुम्हें बुलाने आए हैं। तुम भूल गए हो इनको, ये तुमको नहीं भुलाए हैं। तुम भूल गए हो इनको, ये तुमको नहीं भुलाए हैं। हम लोग इनको भूल गए यहाँ मृत्यु लोक में आकर के, और हम लोगों पे कर्मों का इतना भारी पर्दा, मोटा मलिनता, गंदगी का चढ़ गया कि हमको न अपने घर की याद रही, न अपने स्वामी मालिक पिता की याद रही, और हम लोग इनको भूल गए। अपने घर की तरफ जाने की कभी दिल में इच्छा पैदा नहीं की। तो इनको जब यहाँ पर सताया गया, जीवात्माओं को मारा गया, पीटा गया, पुकार करने लगी, तड़पने लगी, बिलबिलाने लगे, तब ये सतगुरु दाता दयाल जो हमारे सच्चे पिता हैं, हमारे मालिक हैं, वो वहाँ से चलकर हमारे जैसा मनुष्य शरीर धारण करके हमारे बीच में आकर के हमको समझाया, बताया, चिताया कि तुम लोग तो मुझको भूल गए, लेकिन मैं तुमको नहीं भूला हूँ, और मैं तुमको अपने घर में ले चलने के लिए यहाँ पर आप जैसा मनुष्य शरीर धारण करके यहाँ पर मैं आया। निज घर से जब से आए, अपनी सुध खुद बुलाए। निज घर से जब से आए, अपनी सुध खुद बुलाए। ये देख रहे थे बाट तेरी, फिर मानुष रूप बनाया है। ये देख रहे थे बाट तेरी, फिर मानुष रूप बनाए हैं। जब आप लोग वहाँ नहीं पहुँचे, यहाँ दुख में फंसा लिया गया, कर्मों के बंधन में फंसा लिया गया, तो ये फिर हमारे जैसा शरीर धारण करके हमको जगाने के लिए, चिताने के लिए, होश कराने के लिए हमारे बीच में आकर के हमको समझाया। तुम फांसे कर्म के फांदे, इससे अति हो गए गांधे। तुम फांसे कर्म के फांदे, इससे अति हो गए गांधे। तेरे कीचों को धोने को, ये सत देश से आए हैं। तेरे कीचों को धोने को, ये सत देश से आए हैं। ये जो कर्मों की गंदगी जाने अनजाने में हम लोगों ने इकट्ठी की है, जो हमारे खोटे बुरे कर्म
हम लोगों ने इकट्ठे करके हमारे पाप कर्मों का जो भारी बोझा हमने इकट्ठा करके और हमने अपने सर पे लाद रखा है। तो आप पहले तो ये बताओ कि ये जो आपके खोटे बुरे पाप कर्मों का बोझा है, इस पाप कर्मों के बोझे को आपका परिवार का, आपका पति पत्नी, बच्चे बच्चे, आपके बहू बेटी को ले लेगा? अरे बोलो भाई, जब आपके पाप कर्मों का जो बोझा है, आप कहो कि मेरे पाप कर्मों का बोझा आप लोग ले लीजिए, क्योंकि मैंने आपका पेट भरने के लिए, आपका लालन पालन करने के लिए, आपको पढ़ाने लिखाने के लिए मैंने बेईमानी की, झूठ बोला, दगा किया, ये किया, धोखा दिया, विश्वासघात किया, अदल की, हत्या की, जो कुछ भी किया, और वो सारा पाप कर्मों का बोझा मैंने इकट्ठा किया, तो मैं उसको क्यों भोगूं? उसको आप लोग ले लो और मुझे बरी करो। मैंने तो आपके लिए किया था सारा का सारा काम। तो वो पाप कर्मों का बोझा कोई परिवार में से ले लेगा? क्यों नहीं लेगा? और उसकी धन संपत्ति होगी, उसको वो ले लेगा। यही तो स्वार्थ का खेल है। इसलिए अब तुम्हारे पाप कर्मों का बोझा लेगा कौन? वो जो तुम्हारा सच्चा हितैषी होगा, जो आपका सच्चा मददगार होगा। इसलिए वो कह रहे हैं, तेरे कीचों को धोने को मैं सत देश से आया हूँ। तेरे कीचों को धोने को मैं सत देश से आया हूँ। कर्मों का सारा बोझा ये जो सतगुरु दाता दयाल होते हैं, वो अपने ऊपर लेकर के आपको हल्का फुल्का करते हैं। आपकी कितनी गंदगी, कितनी मलिनता, उसको साफ करके, आपको निर्मल पाक साफ करके, और यहाँ से लेकर के अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। और समय आने पर चलते चलते एक दिन आपको मंजिल मिलती है, आपका घर मिलता है, आपका देश मिलता है, मुकाम मिलता है। जब आप अपने घर में पहुंच जाओगे तो लौट के कभी भी इस मृत्यु लोक में, जन्म मरण के देश में, इस नासवान जड़ देश में आपको आना नहीं पड़ेगा। ये मन जो तेरा साथी है, यह बहुत बड़ा उत्पाती है। ये मन जो तेरा साथी है, बहुत बड़ा उत्पाती है। ये तुमको यहाँ फंसाया है, ये तुम्हें छुड़ाने आए हैं। ये तुमको यहाँ फंसाया है, ये तुम्हें छुड़ाने आए हैं। ये जो मन हमारी आत्मा के साथ लगा हुआ है और क्षण में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ये जो सारी गंदगी इकट्ठी करने वाला, ये अंदर बैठा हुआ आत्मा के साथ जो मन है, इसी के द्वारा सारा काम किया जा रहा है। और इसी मन को जो आप लोग अपना साथी समझ रहे हो, ये साथी मन जो साथी बनकर के शुरू में काम कर रहा था, ये विषय वासनाओं में, भोग में फंस करके और इंद्रियों के दरवाजे पर भटकता हुआ अब ये बाहर निकल गया। और बाहर निकलने के लिए आँखों से, कानों से, नाक से, मुंह से, जबान से, हाथ से, पैर से, ये तरह तरह के खोटे बुरे अपराध करके और अपने ऊपर पूरी गंदगी का बोझा लाद लिया। इसलिए कह रहे हैं कि ये मन जो आपका साथी है, इसी को समझाने के लिए मैं आया हूँ, समझा करके, और फिर आपको चलने की आपकी इच्छा पैदा कर दी जाए। ये मन जो तेरा साथी है, यह बहुत बड़ा उत्पाती है। ये मन जो तेरा साथी है, यह बहुत बड़ा उत्पाती है। ये तुमको यहाँ फंसाया है, ये तुम
मोड़ो, इस जग से नाता तोड़ो, अपने घर को मुख मोड़ो। यहाँ से आपको जो सुविधाएं दे रखी हैं उन सुविधाओं का पूरा उपयोग करो, लेकिन उसके अंदर आप लोग फंसो मत। अगर फंसोगे तो परेशानी हो जाएगी। अगर मकान है तो मकान में रहो, खाने पीने की जितनी चीज़ें खाओ, कपड़े पहनने के पहनो, जरूरत के अनुसार धन रुपये पैसा इकट्ठा करो, लेकिन आप लोग उसी में लग जाओ और यहाँ मनो से शरीर में आने का जो असली मतलब है वो आपका छूट जाए तो किस काम का। इसलिए कह रहे हैं कि जगत को जो आप बढ़ रहे हो, इस जगत को कार्य रूप में बढ़ो, इस जगत को स्वामी मत बनो। यहाँ का स्वामी बनने की कोशिश करोगे तो यहाँ फंस जाओगे, और इसको काम रूप में लोगे, कार्य रूप में बढ़ोगे तो यहाँ फंसोगे नहीं, और फंसोगे नहीं तो इस जग से नाता तोड़ करके अपने घर की तरफ चलने की तैयारी करो। घर की तरफ चलोगे तो चलोगे कैसे? आपकी कोई सीढ़ी तो बनी हुई नहीं है कि भाई सीढ़ी बनी हुई है, वो सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ के आप लोग अपने घर में पहुंच जाओ। तो वो क्या है कि शब्द की डोर वहाँ से सबके यहाँ सर तक आई हुई है, और सबके सर में वो डोर बंधी हुई है। वो डोर रूपी सीढ़ी में चढ़ करके आप लोग अपने घर में दर्जे पे दर्जे, मंजिल पे मंजिल चढ़ करके अपने घर की तरफ चलो। इस जग से नाता तोड़ो, अपने घर को मुख मोड़ो। इस जग से नाता तोड़ो, अपने घर को मुख मोड़ो। घट शब्द डोर घर चढ़ जा, हर घट में लटकाया हूँ। घट शब्द डोर घर चढ़ जा, हर घट में लटकाया हूँ। सूरत को गगन चढ़ा दो, चरणों में इनके लगा दो। सूरत को गगन चढ़ा दो, चरणों में इनके लगा दो। जुग जुग के भूले प्यारे, ये राह बताने आए हैं। जुग जुग के भूले प्यारे, ये राह बताने आए हैं। आपको यहाँ आए हुए बहुत समय हो गया, अपने घर में अभी तक नहीं पहुँचे, इसलिए वो रास्ता भेद तरीका बता करके आपकी गंदगी की सफाई करके और फिर आपको यहाँ से अपनी दया मेहर से घर में पहुँचाने के लिए ये सतगुरु दयाल दाता हमारे बीच में आए। तन मन धन अर्पण कर दो, फिर देख यहाँ बैठे हैं। तन मन धन अर्पण कर दो, फिर देख यहाँ बैठे हैं। आपका बंधन का कारण क्या है? पहला बंधन तो आपका देह का है, दूसरा बंधन आपके मन का है, और तीसरा बंधन है आपके धन का। अगर आपका धन कोई लेना चाहे तो आपकी आत्मा बहुत दुखी हो जाएगी कि अगर धन ले लिया जाएगा तो मैं क्या करूँगा, अगर धन ले लिया जाएगा तो मैं क्या करूँगा, अगर मन ले लिया जाएगा तो मैं क्या करूँगा। लेकिन जो सच्चे संत सद्गुरु होते हैं वो जो जीव का तन मन धन लेते हैं तो ऐसा नहीं कि वो निर्दयी कसाई है कि उसका तन मन ले लिया, धन ले लिया, उसको फकीर कर दिया, ऐसा नहीं है। वो लेते हैं तो उसको वापस भी देते हैं
और ये कहकर के देते हैं कि जो तूने मुझे अपना शरीर दे दिया है तो ये शरीर अब तेरा नहीं है। किसका शरीर है? ये शरीर तो सतगुरु का है और सतगुरु के शरीर को आप लोग काम में लो और सतगुरु के शरीर से कभी कोई खोटा और बुरा कर्म मत करना, अच्छे नेक कर्म करना। और जो धन गुरु का दिया हुआ तुझे मिला है कि जो धन गुरु को अर्पण किया था और गुरु ने अपना धन तुझे वापस खर्च करने के लिए दिया, वो धन से कोई गलत काम मत करना, किसी को सताना और किसी को परेशान मत करना। और जो मन तुम्हें दिया गया है गुरु के द्वारा वापस उस मन से तो अच्छे काम करना। अगर तुम लोग तन मन धन गुरु का मान करके काम करोगे तो कोई भी जीव कभी भी किसी प्रकार का गलत खोटा और बुरा कर्म नहीं करेगा। और जब सारे समय में गुरु को सामने रख करके काम करेगा तो सोचेगा कि नहीं ये शरीर तेरा नहीं है, ये शरीर तो गुरु महाराज का है। जब गुरु महाराज का शरीर है तो गुरु महाराज के दिए हुए शरीर से ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे, अच्छा काम करेंगे, बुरा काम खत्म करेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान को याद करेंगे, मनों से शरीर में रह करके जीवात्मा का कल्याण करेंगे, तब जाकर के जीवन में सफलता मिलती है। तन मन धन अर्पण कर दो, फिर देख यहाँ बैठे हैं। तन मन धन अर्पण कर दो, फिर देख यहाँ बैठे हैं। जब आपका तन भी ले लिया, मन भी ले लिया, धन भी ले लिया और वापस भी आपको दे दिया, जब ऐसे भाव जब आपके हो जाएंगे, ऐसे विचार आपका हो जाएगा, ऐसी भावना आपकी हो जाएगी, तो होगा क्या? जो स्वरूप आप लोग देख रहे हो ये का ये स्वरूप, आपको ये जो शरीर है, इस शरीर में मस्तक के अंदर जैसे ही अपनी बाहर की आंखों को आप लोग बंद करोगे तो अंदर जो बोलने वाला, जो इस समय मैं भी आपको देख रहा हूँ, आप मुझे कोई देख रहे हैं, इसमें कोई ऐसी एक अदृश्य शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो शरीर के अंदर बैठी हुई ये बोलने वाला जो पुरुष है, इस बोलने वाले के अंदर आंख भी है, कान भी है, नाक भी है। और उस बोलने वाले के द्वारा इस घट के अंदर जब ऐसा कैसा स्वरूप या प्रकट होगा और अपनी पहचान और परख कराएगा कि मैं, आप आंख बंद करो, आपसे मैं अंदर आकर के मिलूंगा, आपसे बात करूंगा, आप जो भी मेरे से कहोगे उसको मैं सुनूंगा, उसका जवाब दूंगा। वो सच्चे सतगुरु की पहचान है जो आपके अंदर घट में आकर के आपसे मिले, घट में आकर के आपसे बात करे, 24 घंटे रात और दिन आपसे बात करे, कभी आपसे एक क्षण भी दूर नहीं। इनका ही हाथ पकड़ लो, ये सार वेद गाया हूँ। इनका ही हाथ पकड़ लो, ये सारे वेद गाया हूँ। सार चीज ये है कि अपन सतगुरु को ही अपना संगी साथी बना लें, तब जाकर के हम इस संसार में, इस झगड़े में, झंझट में, जेल खाने से आज़ाद होकर के अपने घर की तरफ हम लोग चलने की तैयारी करें। तो सतगुरु, आज जो सत्संग हो रहा है, ये सतगुरु का सत्संग, सतगुरु के वचनों को हम लोग दोहरा रहे हैं। तो आप लोगों के दिमाग में कोई नए लोग जो ज़्यादातर बैठे हुए हैं कि ये कौन सा सत्संग आज सुनाया जा रहा है, ये कैसा सत्संग है? हमने तो वो सत्संग देखा कि जहाँ पर 8-10 तख्त लग जाते हैं, वहाँ पर आदमी औरतों के कपड़े पहन करके और कुछ खा पी करके नशा पूरी का और फिर सारी रात कूदते हैं, नाचते हैं और न मालूम क्या क्या गीत गाते हैं जो किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, पड़ोसियों को भी नहीं सुनने देते हैं। सत्संग तो हमने वो सुना है, लेकिन वो सत्संग कहो उसको, लेकिन असल में वो लाभ क्या मिलेगा उसका? जीवात्मा को कोई लाभ नहीं मिलेगा। असल में जीवात्माओं को जागने का, चेत में होश आने का, ये जो आज सत्संग सुनाया जा रहा है, ये असल में सत्संग तो इसी का नाम है। बाकी वो नकल जो सत्संग की जा रही है
वो नकल है, असल में वो मन की खुराक है। आत्मा की खुराक को जो आज हमको मिल रही है, ये आत्मा की खुराक है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, दो